दोस्तों SGX निफ्टी को देखा जाए तो यहाँ 200 पॉइंट्स तक डाउन चला गया था आज। और अगर ये न्यूज़ देखी जा रही है कि स्टॉक्स में सी डीप कट्स ऑन फ्राइडे एज यूएस फेड रेडीज फॉर टेपरिंग। इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों देखा जा रहा है कि यूएस फेड अपनी लिक्विडिटी को सक करेगा मार्केट से, और उसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ मार्केट में एक फॉल आ सकता है। अब दोस्तों ये तो न्यूज़ आई है आज। बेसिकली मार्केट में हमेशा इतना इजी नहीं होता है कि एक न्यूज़ आ जाए और उसके बेस पे नेक्स्ट डे ही मार्केट अपनी करवट बदल ले, या फिर होता क्या है कि मार्केट में जनरली न्यूज़ फैलाई जाती है कि इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को चेंज करें या पैनिक सेलिंग हो या इस तरह की चीज़ें हो। क्योंकि जो न्यूज़ आती है एक्चुअली बड़े प्लेयर्स को और बड़े FIs DIs को ऑलरेडी पता होता है, 90% ऑफ चांसेस में पता होता है। सिंपली न्यूज़ निकाली जाती है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज़ है, एग्जैक्टली इस न्यूज़ में बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ क्लियर द रिएक्शन इज क्लियर, देयर विल बी गैप डाउन ओपनिंग फॉर टुमारो मार्केट। तो ऐसा इतना आसान नहीं है दोस्तों देखा जाए कि टुमारो मार्केट डेफिनेटली गैप डाउन ही ओपनिंग लेगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर तरीके से अपने आप को उसके लिए तैयार करके चलना है और अपनी स्ट्रेटजीज़ पे काम करके चलना है कि अगर ये न्यूज़ ठीक भी है तो भी हमें किस तरीके से एक्शन लेना है, और अगर ये न्यूज़ गलत है तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। SGX निफ्टी देखें तो आज 19 अगस्त को जहां इंडियन मार्केट क्लोज है, वहीं पे SGX निफ्टी 16,377 पे अभी प्रेजेंटली ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी लगभग 8:15 PM हो रहा है इवनिंग का। हमारा जो निफ्टी क्लोज हुआ था लास्टली 18th को, वो क्लोज हुआ था 16,568 पे। तो दोस्तों यहाँ 200 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, और उसकी वजह से ये ग्लोबली कंसर्न्स देखे जा रहे हैं कि सारे मार्केट्स में भी इसका असर पड़ सकता है यूएस फेड की न्यूज़ का। और इसके अलावा हमारे निफ्टी पे भी कल ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ओपन हो सकता है। तो दोस्तों हमें एग्जैक्टली क्या करना है, दोस्तों दोनों सेगमेंट्स की मैं बात करूंगा, एक तो कैश सेगमेंट की और एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। हम पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, और फर्दर हमारी स्ट्रेटजीज भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लास्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था वो एक बियरिश कैंडल थी, और 16,568 पे हमारा निफ्टी क्लोज हुआ था 18 अगस्त को। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉल आ चुका था जो कि ग्लोबल कंसर्न की वजह से था, या जिस भी प्रॉफिट बुकिंग के रीज़न से था। अब अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो दोस्तों पहला सपोर्ट तो यहाँ 16,300 पे नज़र आता है, और अगर इसको निफ्टी तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे जो कि अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ पे एग्जैक्टली 15,900 पे नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर निफ्टी टूटता है तो इस लेवल तक जा सकता है। और हमें क्या करना है हमारी पोजीशंस में, तो अगर आप कैश सेगमेंट में अच्छे स्टॉक्स में निवेशित हैं, अच्छे से होल्ड कीजिए, और अगर ये डिप आता है यहाँ पे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि बहुत समय से यहाँ पे निफ्टी देखा जाए तो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये नीचे आ सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है। उस केस में ऊपर दोबारा छलांग लगाने से पहले अगर ये कंसोलिडेट करता है, अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस पे मिलते हैं तो आप एक्यूमुलेट करके चलिएगा। अगर बात करें यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट की, तो उसमें अगर पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स में अगर आपकी पुट्स इन द मनी अभी नहीं हुई है और अगर होने वाली है तो आपको यहाँ फ्यूचर से उसको हेज करके चलना है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में अगर पुट आपकी क्योंकि लास्ट वीक इसके बाद में रह जाएगा, कल के फ्राइडे के बाद में, तो उस तक में जनरली क्या होता है लास्ट वीक में मार्जिन्स बढ़ जाती है। आपको अगर पुट्स उठाने के लिए, डिलीवरी उठाने के लिए पुट्स में अगर उतना मनी नहीं है तो आप उसको कल भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट को लेके बुक करके चल सकते हैं। और जितने स्टॉक्स में आपके पास में मनी ऑलरेडी अवेलेबल है जिनमें कि आप पुट्स की डिलीवरी उठा सकते हैं, उन्हीं को नेक्स्ट वीक में आप ट्रेड कीजिएगा। इसके अलावा अगर कॉल्स की बात करें तो क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी, तो कॉल्स में मुझे यहाँ सेफ्टी नज़र आती है। फिर भी उसको अगर वो ऊपर की ओर निकलने की कोशिश होती है किसी भी तरीके से, तो उसको भी आप फ्यूचर से हेज करके चल सकते हैं। फ्यूचर से किस तरीके से स्टॉक्स को और इंडेक्स को हेज करते हैं इसके वीडियोज़ में फ्यूचर में बनाऊंगा दोस्तों। अल्टीमेटली आपको अपनी पोजीशन को अब हेज करके चलना है, का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी जब लगभग 16,000 का लेवल इसने काटा था, इसी लेवल के अप्रॉक्स लगभग ये
3 अगस्त का डे था, जहां से निफ्टी तो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स का गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ पे बड़े स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे थे, वहीं छोटे स्टॉक्स में फॉल नज़र आ रहा था। स्मॉल कैप और मिड कैप की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा फॉल नज़र आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ हो सकता है कि अब स्मॉल एंड मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, तो बड़े स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग ली जाए। तो प्रॉफिट बुकिंग अगर बड़े स्टॉक्स में होगी तो उस केस में स्मॉल एंड मिड कैप में हो सकता है कि वहाँ पे एक उछाल आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास में कैश सेगमेंट में आपके पास में पोजीशन है तो अच्छे स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए, और स्मॉल एंड मिड कैप में जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें आप फर्दर पोजीशन बना के चल सकते हैं। और रही बात अच्छे स्टॉक्स की, लार्ज कैप कंपनीज़ की, तो लार्ज कैप कंपनीज़ में गिरावट आना पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जैसा बताया यहाँ पे गेम यहीं से स्टार्ट हो गया था 3 अगस्त से। उसके बाद में अगर गिरावट आती है तो आप उसको मैनेज कीजिए, डेरिवेटिव सेगमेंट में अपने हेजिंग करके चलिए। और कैश सेगमेंट की बात करें तो कैश सेगमेंट में अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय ऑन डिप करिए, वही एक तरीका है। तो आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।